क्या सच में कल्पना चावला की तरह सुनीता भी हुई नासा की साजिश का शिकार? अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स हुई बीमार। जी हाँ दोस्तों, 5 जून के दिन धरती से उड़ान भरकर अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम और बैरी बिलमोर 13 जून के दिन धरती पर वापस लौटने वाले थे, लेकिन वापसी मिशन के शुरुआत में ही उनके स्टार लाइन कैप्सूल में एक के बाद एक दर्जनों खराबी आती गई, जिससे उनका वापसी मिशन रद्द कर दिया गया। मगर आज उस घटना के करीब 2.5 महीने बीत चुके हैं और नासा के पास सुनीता की वापसी का कोई प्लान नहीं है। वहीं बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष में 58 वर्षीय सुनीता की तबीयत बिगड़ने लगी है और अगर उन्हें जल्दी वापस नहीं लाया गया तो उनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो सुनीता और बैरी को अंतरिक्ष में कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? क्यों वरिष्ठ वैज्ञानिक सुनीता की घर की वापसी को एक सुसाइड मिशन का नाम दे रहे हैं? क्या ये अमेरिका की साजिश तो नहीं है? और कैसे लापरवाही बरतते हुए नासा ने कल्पना चावला की तरह सुनीता विलियम की जान को भी दांव पे लगा दिया है? जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर कल्पना चावला के साथ क्या हुआ था। 16 जनवरी 2003 नासा की कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैंडी स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष के लिए कामयाब उड़ान भरी। इस स्पेस क्राफ्ट में भारतवर्ष की पहली लेडी एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला सहित कुल 7 क्रू मेंबर थे, जो अंतरिक्ष में जाकर काफी महत्वपूर्ण रिसर्च मिशन करने वाले थे। ATS 107 नाम का ये मिशन कल्पना चावला का दूसरा या यूं कहे तो आखिरी स्पेस मिशन था, क्योंकि उड़ान के दौरान स्पेस शटल की इंसुलेशन लेयर का एक टुकड़ा निकलकर करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस शटल की विंग यानी कि पंखे से टकरा गया, जिस वजह से इसमें एक छेद हो गया। लेकिन इस बात से अनजान इस 7 क्रू मेंबर ने अंतरिक्ष में 16 दिन बिताए और 1 फरवरी 2003 के दिन धरती की तरफ अपना रुख मोड़ा। लेकिन जैसे ही उनका कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी के वातावरण में दाखिल हुआ तो घर्षण की वजह से काफी हीट जनरेट होने लगी और ये गर्म गैसेस लॉन्च के दौरान हुई दुर्घटना की वजह से विंग में हुई छेद से शटल के अंदर आने लगी और देखते ही देखते ये स्पेस शटल आग के गोले में तब्दील हो गई। कल्पना चावला समेत ATS 107 मिशन के कुल 7 क्रू मेंबर आसमान में ही जलकर राख हो गए। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि उड़ान के वक्त हुए हादसे की खबर नासा के वैज्ञानिकों ने अपने एक्सपर्ट को नहीं दी और कल्पना चावला को इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी गई। और असल में तो ये स्पेस शटल इस मिशन के लिए तैयार भी नहीं था, क्योंकि कोलंबिया स्पेस शटल 22 साल पुराना था और ये 27 बार अंतरिक्ष में जा चुका था और इतनी ज्यादा बार अंतरिक्ष के वातावरण के बाहर निकलने और फिर एंट्री लेने की मुश्किल टास्क करने की वजह से ये अंतरिक्ष यान बूढ़ा हो चुका था। शायद इसलिए इसमें आ रही अनेकों तकनीकी खराबी होने की वजह से करीब 2 सालों तक ATS 107 मिशन को 18 बार पोस्टपोन किया गया था, जो देख नासा को समझ जाना चाहिए था कि स्पेस शटल जब लॉन्च के लिए फिट नहीं है। लेकिन नासा के वैज्ञानिक इसे रिपेयर करने में लगे हुए थे, क्योंकि एक स्पेस शटल को बनाने में $1 बिलियन का खर्चा आता है। इसलिए लापरवाही बरतते हुए नासा ने कोलंबिया स्पेस शटल को एक बार अंतरिक्ष में भेज दिया, जहां से वे कभी वापस नहीं आ सका। और अब यही लापरवाही सुनीता विलियम के मिशन में हुई है। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्टार लाइन कैप्सूल की पहली उड़ान थी और अंतरिक्ष में जाने से पहले ही इसमें हीलियम गैस लीक होने के साथ कई और खराबियां भी आई थी। इसलिए इसे लॉन्च डेट पहले 6 मई, फिर 21 मई और इसके बाद 23 मई, फिर 1 जून, फिर 3 जून और इसके बाद 5 जून, इस तरह से 6 बार बदली जा चुकी थी। बिल्कुल कल्पना चावला की ATS 107 मिशन की तरह। लेकिन इस प्रोजेक्ट में भी नासा ने $1.5 बिलियन यानी 1200 करोड़ रुपए लगाए थे। बस छोटी मोटी मेंटेनेंस करके इसे ठीक ठाक कंडीशन में लॉन्च कर दिया गया, लेकिन प्रॉब्लम्स जड़ से ठीक नहीं हुई थी। इसलिए सुनीता और बैरी विलमोर अंतरिक्ष में तो पहुंचे, लेकिन कैप्सूल फिर खराब हो गया और इसी लापरवाही की वजह से अब इन 2 एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में आ गई है। आपको बता दें कि स्टार लाइन कैप्सूल की मैक्सिमम ऑपरेशन एज सिर्फ 72 दिन है, जो पूरे हो चुके हैं। यानी कि स्टार लाइन कैप्सूल एक तरह से आउट ऑफ ऑपरेशन हो गया है। लेकिन फिर भी नासा इस अंतरिक्ष यान को थोड़ा बहुत ठीक और रिफ्यूल करके सुनीता और बैरी विलमोर को इस कैप्सूल में वापस लाने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि कई वैज्ञानिक इसे सुसाइड मिशन भी कह रहे हैं। स्टार लाइन के साथ सुनीता और बैरी की भी कल्पना चावला की तरह ही जलकर मौत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे खराब स्थिति यही होगी कि अगर कैप्सूल वायुमंडल में बहुत अधिक एंगल पर एंट्री करता है तो अत्यधिक घर्षण की वजह से यानी फ्रिक्शन के कारण वह जल जाएगा और अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट की भी मौत हो जाएगी। तो क्या सुनीता विलियम और बैरी हमेशा के लिए IS पर फंसे रह जाएंगे या उन्हें वापस लाया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। दरअसल अमेरिकी कंपनी SpaceX का ड्रैगन कैप्सूल इस वक्त अपने 8
क्रू मेंबर के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद है। इस स्पेस क्राफ्ट में 4 क्रू मेंबर IS पर गए हैं, लेकिन इसकी सीटिंग कैपेसिटी 7 मेंबर की है। ऐसे में सुनीता और बैरी इसमें सवार होकर धरती पर वापस आ सके हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सुनीता और बैरी बिलमोर के लिए बोइंग कंपनी की स्पेस सूट जो है वो ड्रैगन के साथ कंफर्टेबल नहीं है, यानी उन्हें स्पेस सूट बिना पहने ही धरती पर आना होगा, जो काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में नासा उनके स्पेस सूट में अपग्रेड करने की कोशिश कर रही है और इस महीने के आखिर तक इसका सोल्यूशन नहीं निकाला तो फिर साल भर के लिए ISS में फंसे रहेंगे, क्योंकि क्रू मेंबर की वापसी अगले महीने की है, जिसके बाद अगला मिशन ड्रैगन क्रू 9 जो है वो सितंबर 2019 में धरती से लॉन्च होगा, जिसमें सुनीता और बैरी बिलमोर के लिए स्पेस सूट भेजा जा सकेगा। लेकिन वो मिशन अगले 180 दिनों तक चलेगा और उसकी वापसी मार्च 2025 में होगी। ऐसे में सुनीता और बैरी बिलमोर का 8 दिनों का मिशन 8 महीने का हो जाएगा, जिसके लिए 58 वर्षीय सुनीता और 61 वर्षीय बैरी की फिजिकल बॉडी इतनी फिट नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े मिशन के लिए ट्रेनिंग भी नहीं ली थी और बढ़ती उम्र की वजह से ये मिशन उनके लिए फिजिकली और मेंटली काफी चैलेंजिंग होगा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनीता विलियम को अंतरिक्ष में आई साइट इशू यानी कि आंख की बीमारी हो गई है। दरअसल अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी की वजह से बॉडी में फ्लूइड ऊपर की तरफ जरूरत से ज्यादा मात्रा में आने लगा है, जिससे आंखों में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है और देखने में धुंधलापन आने लगा है। साथ ही आंखों के स्ट्रक्चर में भी बदलाव दिखने लगते हैं और ज्यादा इम्पैक्ट हुआ तो आगे चलकर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पृथ्वी पर ग्रेविटी की वजह से धरती पर लगातार प्रेशर पड़ता रहता है, जिससे हमारी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं। लेकिन अंतरिक्ष में माइक्रो ग्रेविटी में एस्ट्रोनॉट की बॉडी हवा में फ्लोट करती रहती है, जिसकी वजह से मसल्स और हड्डियां में एक्सरसाइज नहीं हो पाती, तो उनके स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक है। इसी प्रॉब्लम का सामना करने के लिए ISS पर एस्ट्रोनॉट को हर दिन 2 से 3 घंटे वर्कआउट करना पड़ता है, जिसमें ट्रेडमिल और साइकिलिंग शामिल है। यह वर्कआउट उनके मसल्स और हड्डियों को सक्रिय और तंदुरुस्त बनाए रखने में मदद करता है। वहीं अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट को कई साइकोलॉजिकल चैलेंज का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनका बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है और ISS पर ज्यादा घूमने की जगह भी नहीं है, इसीलिए उन्हें अकेलापन देखना पड़ता है और जिससे तनाव बढ़ जाता है। और इन सभी कारणों की वजह से सुनीता और बैरी की जल्द घर वापसी जरूरी है। आखिर में हम आपसे छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, जैसे हम सेलिब्रिटी और स्पोर्ट प्लेयर को सपोर्ट करते हैं, वैसे ही आप जान को खतरे में डालकर अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट को भी सपोर्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में सुनीता विलियम और बैरी बिलमोर की घर वापसी के लिए दुआ भी जरूर कीजिए। अगर ये जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।